एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी प्रस्तुति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बेटा, जैसे कि आप जानते हो, ये एक संस्मरण है। संस्मरण जो घटनाएं, दुर्घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती हैं, उनको जब हम लेखनी के माध्यम से उकेरते हैं, वो बन जाता है हमारा संस्मरण। लेखक ने इस पाठ में फादर कामिल बुल्के की जितनी मधुर स्मृतियां हैं, उनका वर्णन किया है। फादर बुल्के की जन्मभूमि थी रैम्स चैपल, और उन्होंने रैम्स चैपल को छोड़कर भारत को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। क्यों? क्योंकि उन्हें हिंदी भाषा से बहुत ज़्यादा लगाव था। लेखक कहते हैं कि फादर की मृत्यु जो है वो जहराबाद से हुई। जहरबाद एक बीमारी, जब फोड़ा जो है नासूर बन जाता है और उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाता है, वो कहलाता है जहरबाद। वो जो है ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, और लेखक मानते हैं कि ईश्वर ने उनके साथ अन्याय किया। जो व्यक्ति इतना मधुर और मिठास से परिपूर्ण था, उसकी मृत्यु जहरबाद से नहीं होनी चाहिए। फादर कामिल बुल्के स्वभाव से कैसे थे? साधु जैसे थे, और लेखक जो हैं उन्हें 35 सालों से जानते थे। वो कहते हैं वो सब व्यक्तियों पर अपने प्रियजनों की तरह ही ममता लुटाते थे, और लेखक कहते हैं जब भी मैं उन्हें देखता था, मुझे एक अजीब सी शांति और सुकून सा मिलता था। लेखक तब के दिन याद करते हैं जब उन्होंने अपनी पत्रिका परिमल का प्रकाशन किया था। कहते तभी से जो है फादर मेरे साथ थे, और वो हमेशा मेरे साथ कैसे रहे, एक बड़े भाई की तरह। और उन्होंने उसको कैसा सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि वो देवदार पेड़ की छाया के समान मेरे साथ रहे। वो कहते हैं उन्हीं से जो भी मिलता था, उनके अंदर इतनी ममता भरी हुई थी कि सारों को जो है उनसे लगाव और स्नेह हो जाता था। फादर के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि वो बेल्जियम के इंजीनियरिंग में अंतिम वर्ष में थे जब उन्होंने संन्यास ले लिया, और उनका पूरा परिवार बेल्जियम के रैम्स चैपल में ही रहता था। और उन्होंने अपनी जन्मभूमि जो है रैम्स चैपल को छोड़कर अपनी कर्मभूमि बनाई भारत। और वो कहते हैं कि वो अक्सर अपनी माँ को याद करते थे, और वो ये कहते थे कि बचपन में ही उनकी माँ ने ये घोषणा कर दी थी कि उनका बेटा जो है उनके हाथ से निकल गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं दिखता था कि इसके जो भाव हैं वो कैसे हैं, सन्यासियों जैसे हैं। फादर ने जो है धर्मचार के लिए पढ़ाई की, और 9 से 10 साल दार्जिलिंग में रहे, और कलकत्ता से उन्होंने BA किया, और इलाहाबाद से उन्होंने MA भी किया। उसके बाद अपना शोध कार्य उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग में सन 1950 में पूरा किया। उन्होंने रामकथा, उत्पत्ति और विकास के ऊपर भी शोध किया। उन्होंने प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी के नाम से रूपांतर किया। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे, और यहीं से उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश को तैयार किया। उन्होंने बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया। क्यों? क्योंकि उनकी जन्मभूमि जो है रैम्स चैपल रही, तो इसीलिए वो चर्च से संबंध रखते थे। उन्होंने जो है बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। परंतु कहते थोड़े समय से ही उनका जो है स्वास्थ्य खराब रहने लगा जब वो रांची में रहते थे, और वो जो कि एक संकल्पी थे, सन्यासी थे। उन्होंने जो है रिश्तों को कभी भी तोड़ा नहीं, हमेशा ही जोड़ने का प्रयास करा। दिल्ली आकर वे कभी भी उनसे मिले बगैर नहीं जाते थे, और मिलते ही लेखक को ये लगता था कि उनकी जो है सारी तकलीफ़ें जो हैं फादर ने खुद ले ली हैं, और उनको पूरी तरह से सुकून और शांति दे दी है। वे उन लोगों पर भी झुंझलाते थे जिनको जो है हिंदी से लगाव नहीं था, जो ये कहते थे अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी और हिंदी की जो है वो उपेक्षा करते थे। उन लोगों को वो समझाने की कोशिश करते थे, और चाहते थे कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा जल्द से जल्द मिले, और इसके लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए। उनकी मृत्यु 18 अगस्त सन 1982 को हो गई, और कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में जब उन्हें ले जाया गया, तो उनके ताबूत के साथ मशहूर लेखक रघुवंश जी, जैनेन्द्र, सत्यप्रकाश, अजीत, निर्मल जैन, विजेंद्र और रघुवंश जी का बेटा भी था, और मसीही समुदाय के लोग और पादरी गण भी थे। क्यों? क्योंकि वो जो है जन्म से क्रिश्चियन थे, इसीलिए उसी विधि से ही उनका जो है अंतिम संस्कार भी किया गया। सभी दुखी थे, उदास थे। क्यों? उन्हें ये लगता था कि एक व्यक्ति जिसके चेहरे पे करुणा के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता था,
वो व्यक्ति इतनी भयानक बीमारी से आज मौत की नींद में आराम से कैसे सो रहा है। लेखक कहते हैं कि मैं जीवन भर जो हूँ उनका ये आत्मीय, उनका ये बड़े भाई का प्रेम कभी भी नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि उनके मरने के बावजूद भी आज भी मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ मुझे जो है उनकी गंध जो है अपने चारों आसपास ही महसूस होती है। इसीलिए बच्चों, फादर को कहा गया मानवीय करुणा की दिव्य चमक। जो व्यक्ति पहनावे से साधु संत और स्वभाव से भी साधु संत था और सबके लिए हमेशा ही जो है एक प्रेम की मूर्ति बनकर खड़े रहते थे। बड़े भाई की तरह देवदर की छाया सबके ऊपर रखते थे। आशा करती हूँ आपको ये पाठ संस्मरण जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।